के लिए चली आएंगी, प्रसाद ले लो आप। बोले जय श्री, उनका आवाज क्या है? जय श्री कृष्ण। वृंदावन की गलियों गलियों में जय श्री कृष्ण। एक रिक्शा चलाने वाला भी यदि आपको मिलेगा तो वो भी राधे राधे बोलेगा। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। विदेश से लोग आते हैं हमारे यहाँ संस्कृत और संस्कृति को जानने के लिए। लोग कहते हैं महाराज संस्कृत का क्या महत्व है? मेरे बंधुओं, जो संस्कृत नहीं जानेगा वो संस्कृति को कभी जान ही नहीं सकता है, क्योंकि संस्कृति तो संस्कृत में छुपी हुई है। और हम लोग इतने बड़े भाग्यशाली हैं कि आज का दिन हमारा नया वर्ष है। आज हमारे सनातन का नया वर्ष है। आज रामनवमी का जो हमारा महापर्व प्रारंभ होगा, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है, ये हमारा नया वर्ष होता है। आज से हम लोग नए साल में प्रवेश कर रहे हैं और नए साल में भागवत जी की गोदी में बैठ करके भगवत कथा सुन रहे हैं। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा और नूतन वर्ष क्या हो सकता है? कितना अंतर है नए वर्ष में, जरा कल्पना करो मेरे बंधुओं। अंग्रेज लोग जब नया वर्ष मनाते हैं तो न जाने कितने लाखों जीवों की हत्या होती है, वध हो जाता है। लेकिन हमारे ऋषि महर्षि लोग जब नया वर्ष मनाते हैं तो हमारे नववर्ष में जो महा से महापातकी नीच अनार्य और दुष्ट होता है, वह भी 9 दिनों के लिए मौन और परमात्मा का सेवक बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। इसलिए धन्यास्मते भारत भूमि भागा। ये भारत की भूमि ऐसी वैसी नहीं है, ये भारत की भूमि बड़ी पवित्र है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और हर बाला एक राधा, जहाँ हर बालक एक मोहन
कहीं होली तो कहीं मेले, कहीं दिवाली की जगमग कहीं मेले, कहीं होली तो कहीं मेले, जहाँ रास रंग और हंसियों ने है चारों ओर सघेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और सिवारे, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी राह और किसी द्वार पर कोई न डाले ताले, जहाँ किसी राह और किसी डाल न डाले ताले, कोई न डाले ताले, जहाँ प्रेम की बंसी सदा बजाता आए श्याम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हरि बोल। जहाँ गंगा यमुना और कृष्ण कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना और कृष्ण कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना और कृष्ण कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना और कावेरी बहती जाए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में अमृत पिलवाए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये तो फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती
माता की जय। ये भारत की भूमि है। यहाँ ऐसी ऐसी माताएं जन्म लेती हैं जिनके गर्भ से भगवान तो आते ही हैं, भक्त तो आते ही हैं, लेकिन एक गर्भ से दो दो पुत्र, एक भगवान पैदा होता है और एक भक्त पैदा होता है। ऐसी माताएं यहाँ आती। मेरे बंधुओं, अब इसी भारत भूमि के एक खंड में एक पावन तीर्थ विराजमान है। चलिए हम लोग भागवत जी में प्रवेश करते हैं। इस भारत भूमि के पावन गोदी में उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। जिस उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का भी अवतार होता है, भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार होता है। अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिषारण्य, चित्रकूट, हरिद्वार जैसे बड़े बड़े तीर्थ को जिसने अपने आप में बसाए हुए है, ऐसे उस पावन दिव्य धाम को अपने आप में समेटे हुए उत्तर प्रदेश की एक पावन भूमि, जिसकी राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ राजधानी के थोड़े ही दूर बगल में एक नैमिषारण्य पावन नाम का तीर्थ है। नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा उत्तम है मेरे बंधुओं, और उस नैमिषारण्य की विशेषता ये है कि हम लोग जो कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ये भागवत जी की कथा हो या राम कथा हो या दुनिया की जितनी भी कथाएं हैं, वे सभी कथाएं सबसे पहले अगर भारत की भूमि में हुई हैं तो वो नैमिषारण्य की पावन धरती पर ही हुई हैं। जितनी कथाएं हैं वे सभी कथाएं केवल मात्र प्रथम बार यदि हुई हैं तो नैमिषारण्य में हुई हैं, न अयोध्या में हुई हैं, न काशी में, न वृंदावन में। अच्छा, उतनी ही विशेषता नहीं है। दुनिया का सबसे पहला नगरी अगर कोई है तो अयोध्या है, लेकिन अयोध्या नगरी को बसाने वाले मनु जी महाराज, वे मनु जी महाराज भी अगर साधना करने जाते हैं तो वो भी नैमिषारण्य में ही जाते हैं। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ भर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ भर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्ध जाता, यति पुनीत साधक सिद्धाता, स्वयंभू वरु मनुष्य रूपा, स्वयंभू मनुष्य रूपा, स्वयंभू मनुष्य रूपा, स्वयंभू मनुष्य रूपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा, स्वयंभू मनु अरु सत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ये जितने हम लोग मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, ये मनुष्य जाति का अगर कोई उद्गम स्थान है तो वो मनु जी और जननी सतरूपा। मनु से जो गाय आया, मनुर्जायते इति मानवः, जो मनु से जन्मा उसी को मानव कहा गया।
हम सभी लोग मनुष्य हैं। मनु जी महाराज अयोध्या का राजा बनते हैं। अयोध्या का राज्य पाने संचालन करने के बाद जब उनके अनेक पुत्र प्रकट हो गए, संतान किसी ने कमाया, मनु जी से ज़्यादा वैभव किसी ने कमाया, लेकिन मनु जी कहते हैं नहीं, ये मेरे जितने भी वैभव कमाए हुए हैं, ये सारे धन संपत्ति वैभव पुत्र संतान ये सब के सब मेरे यहीं तक रहेंगे जब तक मेरे शरीर में प्राण है। प्राण निकलने के पर्यंत केवल मेरा कर्म ही मेरे साथ जाएगा और कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं। मनु जी कहते हैं कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने अदेह चितायां परिमा